बुलडोजर चल रहा है यूपी में, उससे आखिर आपको दिक्कत है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी क्रिमिनल हो उसके एक मतलब जो लॉफुल तरीका है ना, उससे डील करना चाहिए। किसी बेजुबान को मारो तो पाप है, महापाप है। उनके में क्या बताया जाता है कि 4-5 साल का बच्चा होता है, उसको क्या बताया मुर्गा कैसे काटना है। ये सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले उनको पत्थरबाजी के 500 रुपए मिलते थे भैया, तुमको पता ना। जो छोटा पत्थरबाज हो 300 रुपए, जो बड़ा पत्थरबाज होता 500-700 रुपए। ये लोग पत्थरबाजी करते वक्त कोई नोटिस देते हैं, बुलडोजर भी चलेगा तो नोटिस नहीं दिया जाएगा। तब ये जब कश्मीर में पंडितों का नरसंहार होता है तो ये लोग इनसे मतलब नहीं, जब केरला में हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है बंगाल में, तब ये लोग नहीं बोलेंगे। हमास इजराइल होता है, ठीक है। अब बचपन से हमको क्या सिखाया जाता है भैया कि चींटी को मारो, कोई किसी बेजुबान को मारो तो पाप है, महापाप है, और भगवान तुम्हारी आत्मा को भी कष्ट देगा, बताया जाता है हमारे सनातन धर्म में, ठीक है। अब इनके में क्या बताया जाता है कि 4-5 साल का बच्चा होता है, उसको क्या बताया मुर्गा कैसे काटना है, कैसे हलाला करना है, मतलब हलाल करके काटना है, मतलब तड़पा के काटना है। अब एक चीज़ और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमको ये बताया जाता है कि तुम अच्छे कर्म करोगे, तुम किसी को मारोगे नहीं, तुम सब जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करोगे, तुम भूखे को खाना खिलाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग। कैमरा पे बोलिए ना जो बोलना है, आप आई दोनों आई। तो उसमें क्या हमको स्वर्ग मिलेगा, ये बताया जाता है। कब मिलेगा, जब तुम सारे अच्छे काम, चींटी भी नहीं बननी चाहिए। हम अब इनको क्या बताया जाता, तुम इंसानों को काटोगे, तुम काफिरों को मारोगे, तुम बम ब्लास्ट करोगे, तुम आतंकवादी बनोगे, तो तुमको क्या मिलेगा, जन्नत। अब जन्नत में क्या है, 72 हूरें। अब वो 72 हूरों का जो लालच है ना ससुरा, वो बचपन से दिया जाता है भैया। अब जब इनका सवाल था कि पत्थरबाजी जो करते हैं उन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर चलना गलत है। अब एक चीज बताओ, जिस छत से पत्थर निकलेगा, जिस छत से पत्थर निकलेगा वो क्या होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई। यही तो चल रही है। पहले क्या होता था, कानून क्या कार्रवाई करती थी, एक आध को गिरफ्तार कर लिया, 2-1 रैप्टे मार दिए, छोड़ दिया। पहले तुम्हारी सेना पे भी आतंकवादी हमले हो जाते थे, जूते सेना भाई खड़ी होती थी AK-47 लोडेड, जिसमें गोलियां ही गोलियां हैं, वो तब भी जूते मार जाते थे, पत्थर मार जाते। आज वो नहीं हो रहा। अब इनको यही तो दर्द है। ये सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले उनको पत्थरबाजी के 500 रुपए मिलते थे भैया, तुमको पता ना। जो छोटा पत्थरबाज हो 300 रुपए, जो बड़ा पत्थरबाज होता 500-700 रुपए, और जो मैन होता है उसको 1000 रुपए लीड करने का पूरा ऑपरेट करते थे। वो बंगाल हो, दिल्ली में भी अभी हुए थे, शाहीन बाग में पत्थरबाज जितने भी थे ना, इनको भी पैसे मिल रहे थे। अब सारे बेरोजगार घूम रहे हैं भैया। वही तो बेरोजगारी है, वही तो बेरोजगारी है। कहते हैं बेरोजगार घूम रहे, यही तो बेरोजगारी है। सवाल सरकार पर खड़ा कर दिया ना कि बुलडोजर चलाकर बहुत गलत कर। अरे ये लोग पत्थरबाजी करते वक्त कोई नोटिस देते हैं कि मैं पत्थरबाजी करूंगा। पत्थरबाजी जब करोगे नोटिस नहीं तो बुलडोजर भी चलेगा। 1 मिनट, बुलडोजर भी चलेगा तो नोटिस नहीं दिया जाएगा। बुलडोजर चलना, जब से बुलडोजर चलने लग गया यूपी में दंगा कम हो गया। और योगी जी को फ्रांस बोल रहा है, फ्रांस बोलता है कि योगी जी को भाई यहाँ पे लाइए। फ्रांस जैसा देश, विकसित देश, क्योंकि योगी जी ने जिस तरीके से दंगा, नहीं तो आए दिन यूपी में एक दंगा होता था, डेली एक दंगा। दंगेश नाम पड़ गया था अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव को सब दंगेश कहते थे, लेकिन आज यूपी में एक भी दंगेश कहते थे अखिलेश यादव को। लेकिन जब से बाबा की सरकार आई, बाबा ने बोला था अगर ज्यादा गर्मी है तो मई जून आते आते मैं शिमला बना देता हूँ, और शिमला बना दिया। और बाबा जी के जितने भी बयान हैं वो बयान पे वो खरे उतरे हैं, और पूरा अपने 100% उन्होंने दिया है। आज यूपी ऐसी नहीं है भाई, यूपी चमक गया है। यूपी की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से आगे चली गई है। यूपी के लोग आज खुद काम करते हैं। इनसे सवाल ले लेते हैं। भाई साहब, जो बुलडोजर चल रहा है यूपी में, उससे आखिर आपको दिक्कत है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी क्रिमिनल हो उसके एक मतलब जो लॉफुल तरीका है ना, उससे डील करना चाहिए। बस मैंने दिक्कत पूछा है। ठीक है, कानून से परे वो कार्रवाई हो। मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है, मान लिया कानून से परे वो कार्रवाई हो रही है, फिर भी क्या दिक्कत है अगर बुलडोजर चल रहा है एक पत्थरबाजी करने वाले घर के ऊपर? कानून से परे क्यों हो? हम एक कानून, ये एक लॉफुल कंट्री है ना। फेंकते वक्त कोई नोटिस मैं बोलूं तो ये बोल रहे, मैं क्या बताऊं। ये एक लॉफुल कंट्री है ना, लॉफुल है। यहाँ लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, लॉ अबाइडिंग। जब कश्मीर में जो दंगे हुए थे, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, तब कांग्रेस की सरकार थी, उसने कानून
आप लोग ना सेकुलर हो, सुनो, ये लोग सेकुलर बन के ना, तब ये जब कश्मीर में पंडितों का नरसंहार होता है तो ये लोग इनसे मतलब नहीं, जब केरला में हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है, बंगाल में, तब ये लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोग की बात कर रहे हो, कानून की गलत है। कानून कहाँ गया था भैया? गलत है ना, बोल तो नहीं गलत है, उसके खिलाफ तो आपने नहीं बोला। तो बोल तो रहा हूँ गलत है, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? नहीं, मैं पैदा हो गया होता तो मैं बोल लेता। मैंने सपोर्ट इजराइल के साथ हो रुक या जाओ, हमास के साथ? रुक जाओ, मैं इजराइल के साथ हो या फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ? इजराइल और इजराइल फिलिस्तीन का छोड़ दीजिए, इजराइल फिलिस्तीन का छोड़ दीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ। फिलिस्तीन का इशू बताना एक बार। देखिए जो बताओ, पूरा issue बताओ, ये बताइए। बता रहा हूँ, यरूशलेम जो जगह है, इन्हें यरूशलेम जो जगह है, यरूशलेम में यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है, जो पश्चिम दीवार है। लेकिन वहाँ के जो हमास है, हमास कहते हैं इस पे, हमास देखो फिलिस्तीन पर कब्जा कर चुका है हमास। वेस्ट बैंक का एरिया, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी पे पूरा कब्जा है हमास का। फिलिस्तीन खुद चाहता है मुझे आज़ादी मिले हमास से, लेकिन ईरान जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं आज वो टेररिस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं, वो एक आतंकवादी संगठन का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन के सपोर्ट में हिंदुस्तान है, वहाँ के नागरिकों का। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि फिलिस्तीन पे आज़ादी मिले, लेकिन ये लोग आतंकवाद देश बन गए। जैसे आज अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा है ना, वैसे आज फिलिस्तीन में हो गया। लेकिन इजराइल भाई शुरू से कहता आया है कि जो यरूशलेम जगह है ना, उस जगह पर सबका अधिकार हो। लेकिन ये लोग कहते हैं वहाँ पे गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं है। ये लोग हर जगह अपने धर्म को थोपना चाहते हैं। ये 200 करोड़ है पूरी दुनिया में। ये म्यांमार में बौद्धों को कहते हैं, गाली देते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं को गाली देते हैं, और ये यूरोप में ईसाइयों को गाली देते हैं। मतलब हर धर्म गलत है, बौद्ध को गाली देते हैं, जैन को, सिख को, हर धर्म को ये उल्टा बोलते हैं। सिर्फ इन्हीं का धर्म सही है, यही सब काफिर है, तुम ही सही हो। ने पत्थर की बात की और लॉ की बात की। 100 बात की एक बात है सर, चोट जब खुद को लगती है ना तब पता लगता है, लेकिन जब चोट खुद को नहीं लगती हो, बंदा सेफ्टी के अंदर हो, तब बंदा लॉ की बात करता है। बस सर। अब जो लोग यूँ कह देते हैं कि मां मुसलमान पे एक पक्ष वहरो है जिको के, तो आप यूपी के ही रहने वाले हैं ना, तो बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं यूपी में। बाबा ऐसो कर रहे हैं कि जो संगठन क्राइम हो, जो संगठन क्राइम होते है गिरोह वालों, वो खत्म है, वो खत्म कर दो है। कछु जो ये के तकाए कि हम तो बहुत बड़े मठाधीश हैं, हम तो सबनु सर्कुलर हैं, गुण मठाधीशन के लिए जी एक जाति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आज जी कह रहे हैं मुसलमान ने खिलाफ योगी कर रहा है। योगी ने कितने ना, जिन्होंने पूछो विकास दुबे को, अब भाई एक भाटी मारो नाठिया बदमाश, वो कौन था? ऐसी ईडी ले जाता है। ईडी ने 5000 मुकदमा लिखे और मीडिया में कितने 10 से 50 अन्नू तो सबरे नेता गिनती पे जानते हैं, जो बड़े बड़े नेता गए, पर जो उद्योगपति गए, अब जैसे 78 को उद्योगपति एक गए माते कानपुर के बाद में क्या नाम है, ये तो ये योगी की बातें हो गई हैं। पर ये केजरीवाल अगर 3 मंत्री और 2 मंत्री और एक सांसद भ्रष्टाचारी, सब जानते गुरु रिपब्लिक में आएगी। वास्तवता ये है कि भ्रष्टाचारी की जेल में जगह तो भ्रष्टाचारी जेल में गए हुए हैं।